ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहला जो प्राप्त अवशेष में है वो है यहाँ से बृहद स्नानागार मिला हुआ है। बृहद स्नानागार। इसके अलावा और क्या मिला है यहाँ से? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ मात्र देवी की मूर्ति मिली हुई है। मात्र देवी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक। और क्या मिला हुआ है? तो यहाँ से सूती कपड़ा के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं। सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के तराजू मिले हुए हैं, तो मैं यहीं पे आगे लिख रहा हूँ। यहाँ से मिट्टी के तराजू मिले हैं। ठीक। इसके अलावा और क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से पशुपति नाथ की मूर्ति मिली हुई है। पशुपति नाथ की मूर्ति मिली हुई है। दोस्तों इसी में से कोई एक दे देता है आपके एग्जाम में और पूछ लेता है कि ये किस कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो फिर वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि कहाँ से मिला हुआ है। ठीक है। और भी कई सारी चीजें यहाँ से मिली हुई हैं, लेकिन इतना जो मैंने अभी लिखवाया ये आपको मुख्य है। ठीक है। एक और लिख लीजिए यहाँ से, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं। कुंभकारों के कुंभकारों के 6 भट्टे के अवशेष मिले हैं। ठीक। इसके अलावा और क्या इसके बारे में जानने वाली चीजें हैं, तो वो लिख लीजिए। मोहनजोदड़ो जो थी, ठीक है, यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी ना दोस्तों, यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होके राजतंत्रात्मक न होके जनतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक न होकर क्या थी? जनतंत्रात्मक थी। तो ये एक पॉइंट जो है जरूर आपको याद रखना है। बृहद स्नानागार यहाँ से मिले हुए हैं, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या सारी चीजें मिली हैं, तो मैंने वो अवशेष या वस्तुओं में मैंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हैं। एक बार मैं दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ, ताकि वो सारी चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है। चलिए। तो हम लोगों ने देखा कि नदी के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये किस नदी के किनारे है, तो वो नदी जो है हमारा सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो वो है राखलदास बनर्जी हैं। ठीक है। अवस्थिति इसका कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, और वहाँ का एक जिला है लरकाना जिला। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्राप्त अवशेष या वस्तुएं क्या क्या हैं। ठीक है। तो प्राप्त वस्तुएं या अवशेषों में हम लोग देखेंगे बृहद स्नानागार है, कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति है, मात्र देवी की मूर्ति है। ठीक है। इसी तरह पशुपति नाथ की मूर्ति है। ठीक है। सूती कपड़े के जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। मिट्टी के तराजू मिले हुए हैं, और कुंभकार, कुंभकार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है। उनके 6 भट्टे के अवशेष मिले हुए हैं। इसके अलावा जानने वाली क्या चीज है? तो मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में कहा जाता है कि ये राजतंत्रात्मक न होकर क्या थी, ये जनतंत्रात्मक थी। ठीक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगला टॉपिक इसी तरीके से करेंगे, क्या, चनहूदड़ो के बारे में। तो अगला है हमारा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो में हम लोग देखेंगे कि उसी तरीके से कि चनहूदड़ो किस नदी के किनारे है। ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये नदी नदी कौन सा है, तो ये भी जो है चनहूदड़ो भी जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता के बारे में भी लिख लीजिए। इनके उत्खननकर्ता का नाम था अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। ठीक है। कब हुई थी खोज? तो याद रखिएगा ये 1935 में हुई थी।
कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसके अलावा और क्या जानना है कि ये किस अवस्थान, इसका स्थान क्या है या अवस्थिति क्या है? तो याद रखिएगा, चनहुद्रो जो है ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। पाकिस्तान में। और कहाँ पड़ता है ये? सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में। तो मैंने नदी के बारे में बता दिया, उत्खननकर्ता बता दिया, कब इसकी खोज हुई थी तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। कब इसकी खोज हुई थी वो मैंने बता दिया, 1935। स्थान के बारे में मैंने बता दिया कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये पाया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि चनहुदड़ों से क्या क्या चीजें मिली हैं जो हमें अवशेष के रूप में मिली हुई हैं, ठीक है। तो उसे भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष या वस्तुएं क्या हैं, ठीक है। तो उनका मैं एक बार लिस्टिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप उसे आसानी से याद कर सकें। तो सबसे पहला स्थान जो है मिला यहाँ से, मतलब यहाँ से सबसे मुख्य जो चीजें चनहुदड़ो से मिली है वो है लिपस्टिक मिली हुई है। क्या मिली है? लिपस्टिक मिली है। याद रखिएगा, लिपस्टिक ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। यहीं से कंघा के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। कंघा मतलब जो कंघी होती है जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं वो, ठीक है। चार पहियों वाली गाड़ी, चार पहियों वाली, चार पहियों वाली गाड़ी मिली है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? तो यहाँ से मनके मिले हुए हैं, मनके। और क्या मिला हुआ है? तो मैं कॉमा करके यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कुछ अलंकृत हाथी मिले हुए हैं, अलंकृत हाथी मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिला हुआ है? तो यहाँ से वक्राकार ईंट मिले हुए हैं, ये याद रखिएगा, वक्राकार ईंट मिले हुए हैं। वक्राकार ईंटें जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने कुछ बता दिया, जो लिस्टिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप लोग इसे बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अ, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे मुख्य रूप से जो एग्जाम में अभी तक आया हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिपस्टिक के प्रमाण जो है कहाँ से मिले हैं। तो याद रखिएगा, ये चनहुदड़ों से मिले हुए हैं, कंघा भी यहीं से मिला हुआ है, चार पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं, मनके मिले हैं, अलंकृत हाथी मिले हैं और वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। दोस्तों इसके अलावा और हम लोग क्या जान सकते हैं इसके बारे में, कि जैसे मैंने बताया कि आपको इसकी खोज जो है 1935 में अर्नेस्ट मैकी के द्वारा किया गया था, इसका उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं, ये एकमात्र स्थल है ऐसा। चनहुदड़ो एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। एक चीज और जो है जानने वाली चीज है, चनहुदड़ो से ही हमें एक संस्कृति का पता चलता है, उसे झूकर और झांगर संस्कृति बोलते हैं। झूकर और झांगर संस्कृति, झूकर और झांगर संस्कृति, संस्कृति के जो है हमें यहाँ से कुछ अवशेष मिले हुए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं हड़प्पा कालीन संस्कृति में झूकर और झागर संस्कृति जो है ये प्रचलित थी, ठीक है। इसे औद्योगिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से मैंने बताया था आपसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसे अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पे बताया था अभी आपको, देखिए ये जो शब्द है यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे नोट कराया है कि हड़प्पा सभ्यता को स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, ये अर्ध औद्योगिक नगर है, ठीक है। और अभी जो मैं चनहुदड़ो के बारे में बताया हूँ आपको, उसके बारे में मैं क्या बता रहा हूँ कि ये एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रचलित था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता दी चनहुदड़ो के बारे में। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे लोथल, अगला करेंगे लोथल।
ठीक है दोस्तों, तो लोथल के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, चलिए। लोथल के जैसे लोथल को मैंने बाकी अन्य चीजों को कवर किया, तो उसी तरीके से इसे भी हम लोग देखेंगे कि ये किस नदी के किनारे है। तो लोथल के बारे में कहा जाता है कि ये भोगवा नदी के किनारे है। किसके? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। और ये भोगवा नदी जो है कहाँ पड़ता है, तो हम लोग अभी आगे भी देख लेंगे इसी में। भोगवा नदी जो है, सॉरी, लोथल जो है, इसका स्थान देख लेंगे हम लोग, या इसकी अवस्थिति देख लेंगे कि ये कहाँ पर है। तो इसकी अवस्थिति जो है, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात में एक जिला है, उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद जिले में जो है, ये पड़ता है कौन? लोथल। ठीक है। लोथल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। याद रखिएगा। ठीक है। भोगवा नदी के तट पर ये अवस्थित है। और इसके बारे में क्या है, तो उसके उत्खननकर्ता कौन है? अगला पॉइंट, इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता के बारे में याद रख लीजिएगा कि इसका जो उत्खननकर्ता थे, उनका नाम था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, S R राव। ठीक है। आपको भी ऐसे ही याद रखना है, S R राव। तो नदी हम लोगों ने देख लिया, अवस्थिति देख लिया, उत्खननकर्ता देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या ऐसी चीजें मिली हैं जो हमें याद रखने की चीजें हैं। ठीक है। यानी यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राप्त अवशेष, तो यहाँ से क्या अवशेष के रूप में मिला हुआ है। हाँ, एक चीज हम लोगों ने छोड़ दिया यहाँ पे, तिथि के बारे में, कि इसके उत्खननकर्ता जो S R राव हैं, तो ये कब ऐसा किए थे, कब उत्खनन किए थे, तो ये था 1954। देखिए, अब ये डेट याद रखना कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है, एक दो बस याद रखिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सॉरी, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो के बारे में ही याद रखा जाता है। बाकी के बारे में नहीं याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं लोथल से, एक चीज और जान लीजिएगा कि लोथल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थलों में से एक स्थल माना जाता है जिसे बंदरगाह भी है। ठीक है। यह एक बंदरगाह था। याद रख लीजिएगा, ये क्या था? एक बंदरगाह था। और बंदरगाह कहाँ था ये? पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट पर। तो कभी पूर्वी तट या पश्चिमी तट से पूछ ले कि पश्चिमी तट पे बंदरगाह कौन था प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का, तो याद रख लीजिएगा लोथल है। और भी कई हैं जो अभी मैं नोट करवा दूंगा आगे, जैसे जैसे मिलेगा। ठीक है, आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा उसे। लेकिन अभी आप इसी के बारे में जानिए कि लोथल जो है वो एक बंदरगाह था। भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। अहमदाबाद नगर जिले में पड़ता है, गुजरात राज्य के। उत्खननकर्ता S R राव हैं, जो 1954 में इसकी उत्खनन किया था जिन्होंने। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं वो क्या क्या हैं। तो प्राप्त अवशेषों की भी हम लोग एक सूची बना लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें जो हैं हमें मिली हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये बंदरगाह है। बंदरगाह के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। बंदरगाह, बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा प्रमाण क्या मिलता है यहाँ से? लोथल से चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हुए हैं। चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिली है चीजें, तो चूंकि ये एक बंदरगाह था, इसलिए यहाँ से फारस की मुहरें भी मिली हैं। फारस की मुहरें भी मिली हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्या मिला है साक्ष्य के रूप में, तो यहाँ से सिलबट्टा मिला हुआ है। सिलबट्टा आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। एक पत्थर का टुकड़ा होता है बड़ा सा, उस पे हम लोग कुछ पीसने का कार्य करते हैं, सिलबट्टा। ठीक है। यहाँ से कुछ प्रतीकात्मक जो है ना समाधियां मिली हैं। क्या मिली हैं? प्रतीकात्मक समाधियां मिली हुई हैं यहाँ से, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि समाधि जो एक प्रचलन थी शवों को दफनाने की, जो है पद्धति है, उसमें समाधियों समाधि को हम लोग जो है देखते हैं। इसके अलावा और भी क्या यहाँ से चीजें मिली हैं, तो मिलने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं।
जैसे फारस की मुहर मैंने बताया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग हटा लीजिएगा ना, प्रतीकात्मक वाला। इसको, ये यहाँ से नहीं मिला है, वो कालीबंगा से मिला हुआ है, यहाँ गलत से लिख दिया मैंने। चलिए, इसके अलावा और क्या मिला हुआ है? मिला तो यहाँ से भी है समाधियां, लेकिन यहाँ से 3 युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल समाधियां यहाँ से मिली हुई हैं। धान की भूसी भी यहाँ से मिली हुई है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दे रहा हूँ, धान की भूसी मिली है यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा और क्या मिला है यहाँ से? तांबे का कुत्ता मिला हुआ है। तांबे का कुत्ता मिला हुआ है यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा और क्या मिला हुआ है? तो एक मापक यंत्र मिला हुआ है। मापक यंत्र। ठीक है। दोस्तों, मैंने जो प्रमुख थे वो मैंने लिखवाया। आपसे जितनी चीजें याद हो पाती हैं आप उतना ही याद रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को याद रखना, हाँ। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे बंदरगाह है, तो ये जरूर जानिएगा कि यहाँ से बंदरगाह के भी अवशेष मिले हुए हैं। चलिए, अभी देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने लोथल के बारे में क्या क्या देखा, तो ये भोगवा नदी के किनारे है, अवस्थिति गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। उत्खननकर्ता SR राव है। ठीक है। यह एक बंदरगाह था। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं उसमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हुए हैं। फारस की कुछ मोहरें मिली हुई हैं। क्योंकि व्यापार होता था उस टाइम पे। व्यापार हमारा फारस के साथ भी जो है, फारस की यानी खाड़ी के जो देश हैं वहाँ से अरबों से जो व्यापार होते थे, तो उसमें कुछ फारसी मोहर भी मिली हुई है। सिलबट्टा मिला हुआ है, धान की भूसी मिली हुई है, तांबे का कुत्ता मिला है और मापक यंत्र मिला है। इसके अलावा 3 युगल समाधियां भी यहाँ से मिली हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग और भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बारे में वही देखना है कि ये नदी कौन सा है, किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो राखी गढ़ी के बारे में जो है आपको जब आप पता करेंगे, तो राखी गढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती है। और ये सरस्वती नदी के आसपास का ही जो है एरिया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये स्थान कहाँ पे है, मतलब अवस्थिति। तो ये हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा हरियाणा में कहाँ पड़ता है? हिसार जिले में। हिसार जिले में। ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि इसके उत्खननकर्ता कौन है। उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता जो है दोस्तों, यहाँ पे कोई चीज मिसिंग था, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्थान जो है मैंने बताया हरियाणा के हिसार जिले में है। उत्खनन जो करता थे उनका नाम था अमरेंद्र नाथ। क्या था? अमरेंद्र नाथ। अब कोई जरूरी नहीं है कि सबके उत्खननकर्ता के बारे में ही जानना है, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रमुख स्थल है उनके बारे में जरूर जानिएगा। समय जो है इनके बारे में बताया जाता है कि ये 1997 के टाइम पे जो है ऐसा देखा जाता है। मतलब उत्खननकर्ता के रूप में अमरनाथ 1997 या से लेके 99 तक जो है इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे? तो एक तो स्थान हो गया, नदी जो है हम लोग को देखना था। तो नदी यहाँ पे कौन सी नदी है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सरस्वती नदी के आसपास में है। ठीक है। और एक और नदी है, दृश्य दृश्य दती नदी। ठीक है। तो आप इसके बारे में मत जानिए, सरस्वती नदी के बारे में जानेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से और क्या चीजें जानना है कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। तो यहाँ से साक्ष्य के रूप में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष में क्या क्या है यहाँ पे? तो एक तो अन्नागार। अन्नागार के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हुए हैं।
रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ मातृ देवी की जो है एक अंकित एवं लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। मातृ देवी की, मातृ देवी की अंकित एक लघु मुद्रा, ठीक है, प्राप्त हुई है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी जो हम लोगों ने राखी गढ़ के बारे में देख लिया। दोस्तों इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में आपको क्या क्या जानना है? तो एक तो ये किस नदी के किनारे है, तो याद रख लीजिएगा कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। घग्गर नदी, ठीक है। उत्खननकर्ता कौन थे? तो इनके उत्खननकर्ता जो थे उनका नाम था बीबी लाल, बीबी लाल एवं बी के थापर, बी के थापर। ठीक। इसके अलावा अवस्थिति इसकी क्या थी? तो अवस्थिति लिख लीजिए जो है कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ का जिला है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीजें जो है आपको तो सबके बारे में ही जानना है कि उत्खननकर्ता कौन है, नदी कौन है, ठीक है, अवस्थिति क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नदी उदी जरूर याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो याद रखने के लिए। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कालीबंगा के बारे में और भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। तो प्राप्त अवशेष यहाँ पे डाल लीजिए, अगला हेडिंग प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष में क्या क्या देखना है आपको? तो यहाँ से सबसे पहला तो यहाँ से एक अग्नि वेदिका मिली हुई है। अग्नि वेदिका, और इसकी संख्या बताई जाती है कि ये 7 है। ठीक है। और इसका जो आकार है वो है आयताकार। ठीक है। तो इसका जो आकार है वो आयताकार है। अग्नि वेदिका की संख्या 7 है। इसके अलावा और क्या यहाँ से चीजें मिली हुई हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक। इसके अलावा और क्या चीजें मिली है यहाँ से? तो जैसे मैंने बताया था कि प्रतीकात्मक जो है समाधियां, प्रतीकात्मक समाधियां यहाँ से मिली हुई हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे सूती के कपड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है। बेलनाकार मुहरें मिली हुई हैं। कांच और मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, इसको भी लिख लीजिए, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब दो टॉपिक और बच गया है, वो है बनावली और धौलावीरा। तो इसके बाद जो है हम लोग उसको अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और आप लोग इसको जरूर बार बार करके वापस करके देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो हैं याद हो पाएंगी। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। लेकिन आप लोग जरूर, जो लोग नए चैनल पे हैं उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ पाए और मैं लाइव भी आ सकूं, क्वेश्चन डिस्कशन करा सकूं आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन तभी डिस्कशन होगा जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है। और वो जब लाइव आएंगे तभी क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे। और मैं बहुत ही जल्द जो है यूपीएससी के जो पिछले साल के पेपर हैं उसके सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।